इस वीडियो में वान डी ग्राफ जनित्र इस टॉपिक को समझाना है। सबसे पहली बात यह आती है कि वान डी ग्राफ जनित्र है क्या। यह है विद्युत उत्पादक मशीन है। वान डी ग्राफ जनित्र यह एक विद्युत उत्पादक मशीन है जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इसकी रचना 1931 में वैज्ञानिक वान डी ग्राफ जनित्र ने की थी। वान डी ग्राफ जनित्र का ये चित्र प्रदर्शित किया गया है, जिसकी संरचना इस प्रकार है, इसमें दर्शा दिया गया है। सबसे पहले बात आती है पी डैश। पी ये और पी डैश ये विद्युत रोधी पदार्थ के स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यानी 15 मीटर ऊंचाई का विद्युत रोधी पदार्थ है। विद्युत रोधी पदार्थ कठोर रबड़, एवोनाइट आदि हो सकता है। तो जिसको ही लेते हैं जिसकी ऊंचाई कितनी 15 मीटर है। धातु का गोला एफ ये खोखला गोला है जिसका व्यास 5 मीटर है। इसमें 2 घिरनियां P1 और P2 विद्युत रोधी बेल्ट B द्वारा जुड़ी है। A और H 2 नुकीले चालक हैं जो आवेशित होते हैं। ये नुकीले चालक हैं। चालक A फुहार चालक यानी स्प्रे कंडक्टर कहलाता है, और H जो है संग्राही चालक यानी आवेश को संग्रह करता है। B बेल्ट है जो विद्युत रोधी पदार्थ का बना है। जो चालक A फुहार चालक A है इसको उच्च विभव की बैटरी HT से जोड़ दिया गया है। इस उच्च विभव की बैटरी जो होती है इसका वोल्टेज 10,000 वोल्ट है। यानी 10,000 वोल्ट की उच्च तनाव की बैटरी से फुहार चालक A को जोड़ा गया। फुहार चालक A को जोड़ दिया गया तो यहाँ पे हंस जाएगा तो आवेश प्रवाहित होगा इसमें। तो इस चालक A के आसपास की वायु क्या होगी, आयनित हो जाएगी। यानी यहाँ की इसके आसपास की वायु आयनित हो जाती है और नुकीले सिरे पर आवेश का घनत्व तो अधिक होगा। ये भी है। इसका सिद्धांत क्या है, तो वान डी ग्राफ का जो सिद्धांत है, वान डी ग्राफ जनित्र जो है इसका सिद्धांत जो है यह 2 प्रमुख तथ्यों पर आधारित है। कौन कौन से। नंबर 1, कैपिटल R त्रिज्या के एक समान आवेशित खोखले गोली चालक की धारिता C बराबर 4π0 R होती है। मतलब पहला जो सिद्धांत इसकी जो है मुख्य 2 बातों पर है। एक ये हो गया कि एक समान आवेशित खोखले गोली चालक की धारिता, तो खोखले गोली चालक की धारिता C बराबर 4π0 R होती है। जहां R त्रिज्या है तो त्रिज्या जितनी अधिक होगी तो धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो इसीलिए खोखला जो चालक लेते हैं अधिक त्रिज्या का लिया जाता है जिससे धारिता अधिक हो, अधिक आवेश संचय कर सके। दूसरा, नुकीले आवेशित चालक के बिंदुओं पर
आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। नुकीले चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसी सिद्धांत पर ये वन डी ग्राफ विद्युत कार्य करता है। एक तो धारिता अधिक हो, खोखले चालक की धारिता अधिक हो, और साथ ही जो चालक ले रहे हैं उस चालक की जो सिरे है वो नुकीला हो। तो नुकीले चालक के बिंदुओं पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो अधिक होता है। तो इसमें खोखला चालक यह लिया गया है, और नुकीले चालक के रूप में यहाँ पर ये ए और एच ये यहाँ पे दर्शाए गए। ये दोनों बातें यहाँ पे आई है। अब इसके बाद आते हैं कार्यविधि। कार्यविधि कैसे? तो कार्यविधि को इसको समझे हमने, इसीलिए संरचना और सिद्धांत को यहाँ पे लिख दिया, जिससे कार्यविधि को समझाने में ज्यादा सरलता रहे। ठीक है ना? तो कार्यविधि, चालक ए यहां पर उच्च तनाव की बैटरी से जुड़ा है। ये चालक ए पर फुहार चालक के नाम से आती है, यानी बैटरी से आवेशित हो जाता है। इसके आसपास की वायु आयनित होगी। अब बाह्य स्रोत द्वारा घिरनी P1 को चलाया जाता है। तो घिरनी P1 से बेल्ट P2 की ओर जाता है। घिरनी P2 की ओर जाता है, यानी जब इसको बाह्य स्रोत से चलाते हैं मोटर के थ्रू P1 को, तो घिरनी P1 से बेल्ट जो है ये ऊपर की ओर जाता है, घिरनी P2 की ओर। तो फुहार चालक ए के पास से जैसे ही बेल्ट गुजरता है, यह बेल्ट धन Q आवेश से आवेशित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि चालक ए फुहार चालक है, इसके आसपास की वायु आयनित हो जाती है। तो जब बेल्ट धनावेश से, जब बेल्ट यहाँ गुजरता है तो यहाँ पर ये बेल्ट धन Q आवेश से आवेशित हो जाता है। अब बेल्ट आवेशित होकर के ऊपर घिरनी P2 पर जाता है। कि यहाँ पर एक चालक H है, इस चालक H का एक फिरा क्या है? नुकीला फिरा घिरनी P2 की ओर है, और दूसरा फिरा धातु के गोले से जुड़ा है, खोखले गोले से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही बेल्ट ऊपर जाता है कि यहां पर चालक H के नुकीले सिरे पर स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा ऋण आवेश और गोले के पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। कहाँ से उत्पन्न हुआ? क्योंकि बेल्ट धन आवेशित है, तो बेल्ट के धन आवेशित होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है? ये जैसे पहुंचा तो चालक H के नुकीले सिरे पर विपरीत आवेश यानी ऋण आवेश, और गोले के पृष्ठ पर जो दूसरा भाग जुड़ा है धन आवेश प्रेरित हो जाता है। तो ऋण आवेश जब यहाँ प्रेरित होता है तो इसके आसपास की वायु आयनित हो जाती है। चालक H के ऋणावेशित भाग के आसपास की वायु आयनित हो जाती है। यह आयनित वायु बेल्ट के धन आवेश को अनावेशित कर देती है, और घिरनी P2 के ऊपर आगे जाने पर अनावेशित हो जाता है बेल्ट, और बेल्ट अनावेशित होकर के नीचे आ जाता है। और जैसे घिरनी P1 पे आता है बेल्ट अनावेशित होकर के, वह पुनः चालक A के पास गुजरता है तो धनावेशित हो जाता है। और फिर इसके बाद दोबारा पुनः यहाँ पे H चालक के पास पहुंचता है, तो पूर्व की तरह स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा यहाँ पर ऋणावेश और यहाँ धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो प्रेरित ऋणावेश के कारण वायु आयनित हो जाती है और बेल्ट को अनावेशित कर देती है, और धन आवेश यहाँ पर गोले के पृष्ठ पर एकत्रित होता है। तो जैसे जैसे गोले के पृष्ठ पर धन आवेश एकत्रित होता जाता है, विभव बढ़ता जाता है, और यही क्रम निरंतर चलता रहता है। और इस प्रकार से गोले के पृष्ठ पर लगभग 10 लाख वोल्ट का विभव प्राप्त हो जाता है, यानी 10 लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर लिया जाता है। गोले पर के पृष्ठ पर जो धन आवेश है इसका क्षरण न होने पाए, इस उद्देश्य से इसे धातु के एक कोष्ठ में बंद कर दिया जाता है, और इस कोष्ठ के अंदर
15 वायुमंडलीय दाब पर वायु भरी रहती है। 15 वायुमंडलीय दाब पर यहाँ पर वायु भरी हुई है, जिससे पर्याप्त यहाँ पर वायु प्राप्त होती रहे और आह्नित होती रहे और यह कार्य होता रहे। इस प्रकार से यह वान डी ग्राफ जनित जो है 10,000 वोल्ट के द्वारा 10 लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर लेता है। इसका उपयोग प्रोटॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने में किया जाता है। साथ ही यह बहुत बड़ा होने के कारण इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई होती है। यह दोष है। दोष यह है कि बहुत भारी होने के कारण इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना कठिन है, यानी खतरनाक है। ओके।